गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेज और संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, कल तक के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि संघ पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों, जो किसी न किसी परीक्षा में आए थे या आने की संभावना थी, ऐसे प्रश्नों को अपने बच्चों ने सॉल्व किया और आपने कहीं ना कहीं संघ पर जितने भी टाइप के सवाल थे सभी तरह के सवालों को हल भी कर लिया है। प्यारे बच्चों, हमने आपसे बोला था कि यदि आपको कोई डाउट क्लियर करनी है तो कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो प्यारे बच्चों। और मुझे लगता है कि आपको पूर्णतः समझ में भी आ गया। इसलिए प्यारे बच्चों, आते हैं आज एक नए टॉपिक पर। एक नया टॉपिक आपका बिल्कुल शंकु पर ही आधारित टॉपिक है और उसको बच्चों कहते हैं शंकु छिन्नक। प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं शंकु छिन्नक और वो शंकु का ही पार्ट है। प्यारे बच्चों, यदि आप शंकु के बारे में जान गए हो तो शंकु छिन्नक भी आसानी के साथ जान लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं शंकु के जैसा नहीं है। वो शंकु से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। एक ऐसे आकृति के बारे में, एक ऐसे 3D आकृति के बारे में अध्ययन करोगे प्यारे बच्चों, वो शंकु से ही काट के निकाला गया है, जिसे हम शंकु छिन्नक कहते हैं। और वो अगर आप शंकु छिन्नक का उदाहरण देखना भी चाहेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके घर में जितने प्रकार के आप देखते हो गिलास आपके घर में रखा होगा, आपके घर में बाल्टी रखी होगी, तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो शंकु छिन्नक के उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आज हम एक विशेष टॉपिक शंकु छिन्नक पर चलेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम शंकु छिन्नक के जितने सूत्र बनते हैं उन सूत्रों पर चलते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से शंकु से एक शंकु छिन्नक का निर्माण किया जा सकता है और क्या शंकु के सूत्रों से हम शंकु छिन्नक को सूत्रों को रट सकते हैं। क्या हम एक शंकु छिन्नक के सूत्रों को शंकु के सूत्रों से अतिरिक्त देखते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं सभी बातों को क्लियर करने के लिए आइए एक विशेष टॉपिक, जो कि एक आपका पार्ट 617 बच्चों है, जिसमें आपको शंकु छिन्नक पर आधारित सूत्रों के बारे में ही बताया जाएगा। आइए बच्चों, जानते हैं कि शंकु छिन्नक की आकृति कैसे होती है। बच्चों, ये भी 3D आकृति होती है और ये बनाई किससे जाती है। ये आपका अगर ध्यान करिए तो आप लोगों ने शंकु की आकृति पढ़ी है। एक शंकु की आकृति अगर आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों, आपने ये देखा है कि शंकु के लिए एक त्रिज्या का ही प्रयोग किया गया था, एक ही त्रिज्या का प्रयोग किया गया था प्यारे बच्चों, ये इस तरह से। और यहाँ पर ये एक शंकु की आकृति इस तरह से होती है प्यारे बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई थी, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बच्चों यही h थी, याद होगा। और ये इसकी त्रिज्या हुआ करती थी, याद है प्यारे बच्चों। ये इसकी ऊंचाई h, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती थी, जिसे स्लांट हाइट यानी L से व्यक्त किया जाता है बच्चों। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम एक शंकु से एक शंकु छिन्नक बनाना चाहे, जैसे ये शंकु है बच्चों, और शंकु से एक शंकु छिन्नक बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। तो शंकु से शंकु छिन्नक बनाना बिल्कुल आसान है। केवल आपको क्या करना है, इसके ऊपरी भाग को, जो नुकीला वाला भाग ऊपरी भाग है, उस भाग को आप काट के अलग कर दीजिए। यदि उस भाग को काट करके अलग कर देते प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे, जैसे यहाँ से आप काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए या ऊपर से कहीं काट दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ से काटने के बाद इसकी जो आकृति होगी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे बनेगी। इसकी जो आकृति होगी प्यारे बच्चों, कटने के बाद इसकी जो आकृति होगी ऐसे बनेगी, ठीक है। यहाँ से काटा गया, यहाँ से देखिए बिल्कुल ऐसे काट के निकाल दिया गया। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वृत्ताकार भाग ऊपर भी बन गया और नीचे था ही, नीचे बच्चों था ही। ये देखिए बिल्कुल आसान सा, आप देख लीजिए। यहाँ से आपने जहाँ से काटा है बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ से काट के निकाला तो यहाँ पर इस तरह की आकृति प्राप्त हुई। अब नीचे वाली त्रिज्या बच्चों, उसमें उसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आप ऊपर देख सकते हो कि ऊपर एक नई त्रिज्या बन गई, एक नया वृत्त ऊपर दिखाई पड़ा होगा, वृत्ताकार भाग के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा पर प्यारे बच्चों। तो एक नया ये त्रिज्या का निर्माण एक नए व्यास का निर्माण करता है। अब प्यारे बच्चों, ये शंकु से क्या बन गया, शंकु छिन्नक बन गया। अब इसको शंकु नहीं कहोगे बच्चों, ये शंकु छिन्नक कहलाएगा, ठीक है। ये शंकु छिन्नक कहलाएगा। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बच्चों यही होगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h यही होगी और ये इसकी
तिर्यक ऊंचाई होगी, यानी स्लांट हाइट जिसे हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं प्यारे बच्चों, यल से ये व्यक्त की जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बातें, एक तो सबसे पहले इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अब अगर आप सोचो कि यहाँ पर यच थी तो ये यच ही रहेगा, उतने ही रहेगा, नहीं बच्चों कम हो गया ऊंचाई। अब यहाँ पर स्लांट हाइट, इसकी ऊंचाई मैं यल मान लेता हूँ, कैपिटल यल मान लेता हूँ, या कोई भी यल ही मान लेते हैं। और इसकी ऊंचाई को मैं अगर यच कहूँ इस तरह से, अलग यच हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिज्या की बात थी, यहाँ पर दो त्रिज्याएँ हो गई, एक नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, एक ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो नीचे वाली त्रिज्या बच्चों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वही त्रिज्या यहाँ पर भी है। बस एक नई त्रिज्या जो कटने के बाद यहाँ से काटा गया था, यहाँ से कटने के बाद जो एक नई त्रिज्या है, एक अलग त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको चित्र से क्लियर हो गया होगा कि एक शंकु छिन्नक कैसे, एक शंकु से हम एक शंकु छिन्नक का निर्माण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको इस तरह से, अगर आपके घर में गिलास होगा तो आप गिलास में देखिएगा, ये ऊपरी सिरे पर देखिए इसका एक अलग आपको दिखाई पड़ रहा होगा वृत्त के रूप में, और निचले सिरे पर देखिए इसके पतला। बिल्कुल ये शंकु छिन्नक का उदाहरण हो सकता है प्यारे बच्चों, ये शंकु छिन्नक का उदाहरण है। ये आपके घर में बाल्टी रखी होगी तो उस बाल्टी को भी देखोगे तो वो भी शंकु छिन्नक के आकृति का होगा, क्योंकि जितनी बाल्टियाँ होंगी बच्चों ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी। थोड़ा सा ये पलट दिया जाएगा, बस इसका पेंदा जो है नीचे कर दिया जाएगा, इस तरह से बनेगा। ये बिल्कुल ऐसे बनेगा प्यारे बच्चों, देख रहे हैं, बाल्टी जो होगी इस तरह से होगी, यहाँ पर ऐसे बनेगी। लेकिन ये आकृति आप देख सकते हैं, ये बाल्टी का जो ये वाला भाग है, इसका ये वाला भाग अगर छोड़ दीजिए तो बाल्टी का ये भाग जो कहलाएगा, ये वाला भाग, तो ये शंकु छिन्नक के रूप में होगा। यहाँ दो त्रिज्याओं की बात होगी, एक देखिए, एक छोटी त्रिज्या, एक बड़ी त्रिज्या की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कभी भी। या गिलास ले लीजिए आप, गिलास भी घर में होगा तो वहाँ पर गिलास ऐसे ही रहेगा, शंकु छिन्नक की ही आकृति का होगा प्यारे बच्चों। अब आपको अगर इसकी आकृति बच्चों समझ में आ गई तो आते हैं इसके सूत्र पर, कि इसका सूत्र हम अगर निकालना चाहें तो क्या हमको, अगर एक शंकु की जितने भी फार्मूले हैं शंकु के, अगर उसके सभी फार्मूले याद हैं, शंकु के जितने सूत्र हैं अगर वो सभी शंकु के सूत्र याद हैं, क्या हम शंकु के सूत्र से एक शंकु छिन्नक के सभी सूत्रों को रट सकते हैं प्यारे बच्चों? आइए एक बहुत अच्छा समझिए, एक प्रकार से समझिए, एक ऐसे सूत्र का आप रटोगे जो कहीं ना कहीं कभी भी नहीं भूलेगा प्यारे बच्चों। और मुझे लगता है कि मैं आपको इसको चित्र शंकु से शंकु के सूत्रों से शंकु छिन्नक के सूत्रों का आपको डायरेक्ट बताता हूँ प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान है रटना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको शंकु छिन्नक के क्वेश्चन जो भी आते हैं प्यारे बच्चों, वो इतना टिपिकल ज़रूर होता है कि एक बार आपका माथा ज़रूर ठनक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने में प्यारे बच्चों बिल्कुल आप इस वीडियो को एकदम अवॉइड नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। और देखिए किस तरह से मैं एक शंकु से शंकु छिन्नक के सूत्र को बताता हूँ प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, बिल्कुल आसान सा समझने के लिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब दो त्रिज्याएँ होंगी प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या करिए, ये इसको आप कैपिटल आर मान लो, ये त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, नीचे वाली जो बड़ी त्रिज्या आपको दिखाई पड़ रही है। और ये ऊपर से काटने के बाद जहाँ से शंकु को काटा जा रहा है प्यारे बच्चों, कटने के बाद जो नीचे एक त्रिज्या यहाँ पर छोटी त्रिज्या बन रही है, इसको स्मॉल आर से व्यक्त कर दो प्यारे बच्चों। ये एच ही रहने दो इस सूत्र के लिए, क्योंकि अभी लिखने में आपको सूत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मत सोचना कि ये इतना बड़ा एच है तो ये भी एच कैसे लिख दिया सर ने। बच्चों ये सूत्र को रटाने का तरीका है क्या, और इस तिर्यक ऊंचाई इसको यल मान लो, चाहे स्मॉल यल मान लो, चाहे कैपिटल स्मॉल यल ही मान लो। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मैंने उसी संकेतों का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्याओं का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आप बड़ी त्रिज्या को कैपिटल आर से व्यक्त करो और छोटी त्रिज्या को आप स्मॉल आर से व्यक्त करो प्यारे बच्चों। एक तरफ मैं शंकु के सूत्रों को लिखता हूँ, दूसरी तरफ शंकु छिन्नक के सूत्रों को लिखता हूँ। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आप सूत्रों को रट लोगे प्यारे बच्चों। आते हैं शंकु के पहले सूत्र पर, बिल्कुल आसान सा सूत्र है बच्चों। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल के मान के लिए आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शंकु के तिरछी ऊंचाई, यहाँ मैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई लिख दूँ। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई की बात करूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको याद भी किए होंगे, याद भी होगा। यल बराबर आपको बताया गया था प्यारे बच्चों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद होगा। ये किसके लिए है, ये एक शंकु के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये एक शंकु के लिए है प्यारे बच्चों। इसकी स्लांट हाइट यल बराबर इतना होता है। अब बात करते हैं अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो कैसे निकालोगे बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के अगर लंब के परिता या आधार की परिता कभी भी कोई आकृति आप
उसको किसी भी भुजा को घुमाते हो प्यारे बच्चों, किसी भी भुजा को घुमाने पर जो आकृति बनती है वो शंकु की होती है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ही होता है प्यारे बच्चों। समकोण त्रिभुज में जब हम इसके स्लांट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई निकालने की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम आसानी के साथ इसके त्रियक ऊंचाई को निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर क्या हम इसमें अगर हम एक शंकु छिन्नक के त्रियक ऊंचाई यानी यल की बात करें, अगर उसको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे कि और कोई तरीका होगा? प्यारे बच्चों, आप पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करोगे। बस इतना ध्यान रहे कि आपको एक रचना करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल आसान सा एकदम, आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि किस तरह से एक शंकु छिन्नक की त्रियक ऊंचाई को निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप ऐसे टॉपिक कभी कभी ही मिलेगा आपको कि वहाँ पर सूत्र का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ये कहीं कहीं आपको बताया जाता है। लेकिन आप इस वीडियो में ज़रूर देखोगे प्यारे बच्चों कि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये सूत्र कहाँ से आया। प्यारे बच्चों, आते हैं देखते हैं कि इसका यल का मान कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप चित्र को ध्यान दो। चित्र में आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर है, कैपिटल आर है। और अगर आप यहाँ से ये स्मॉल आर है और अगर यहाँ से स्मॉल आर से एक लंबवत आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींचोगे प्यारे बच्चों, तो आप देखिए ये जो एक नया रेखा इस त्रिज्या को काट रहा है तो ये स्मॉल आर ही तो होगा प्यारे बच्चों। देख लीजिए स्मॉल आर ही तो होगा। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, स्मॉल आर ही तो होगा और ये पूरा आर है। अब यहाँ पर अगर आपने ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा है बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। बिल्कुल देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन के, जब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा आप खींच रहे हो बच्चों, तो यहाँ 90 अंश बनेगा क्योंकि यहाँ 90 अंश था। ये एक समकोण त्रिभुज से ही काटा गया था यहाँ से। तो यहाँ जब बच्चों 90 अंश था और अगर इसी के समांतर एक रेखा खींचा जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब अगर 90 अंश का कोण बन गया प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बना बच्चों? ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्लियर है? समकोण त्रिभुज बन गया। और इसकी भी ऊंचाई प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई आपको यच दिखाई पड़ रही होगी। देख लीजिए चित्र में, क्योंकि ये यच था तो ये भी यच ही होगा। अब बात आती है कि ये जो आधार वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक का ये जो आधार वाला भाग है बच्चों, वो कितना होगा? तो आप देख लीजिए, इसको निकालना आसान है क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं नामकरण भी कर दूँ तो ये बच्चों अगर ओ कर लें, इसको मैं बी कर लूँ, ए कर लूँ और ये बी कर लूँ, ओ बी का मान आर है। ओ बी का मान क्या है बच्चों? आर है। और ओ ए का मान स्मॉल आर है, ओ बी का मान कैपिटल आर, ओ ए का मान स्मॉल आर है। तो अगर आपसे ए बी का मान पूछ रहा है बच्चों, तो ए बी का मान कैसे निकालोगे? आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर को यदि घटा दो, माइनस कर दो बच्चों, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ए बी का मान आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर इस चित्र को मैं अलग कर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसे बना है, इसने ऐसे किया है। ये स्मॉल आर है और ये जो आपका ए बी था बच्चों, ये आर माइनस आर है। समझ पा रहे हो बच्चों? क्यों? क्योंकि ये कैपिटल आर है इतना और ये स्मॉल आर है प्यारे बच्चों। तो ए बी का मान अगर निकालना है तो आप कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाओगे तो ए बी का मान आ जाएगा। और प्यारे बच्चों ये वाली ऊंचाई ये एच है। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से ये जो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है प्यारे बच्चों, ये एक इसकी तीनों भुजाएं मालूम हो गई, कर्ण भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया प्यारे बच्चों। अब आप कर्ण का मान यानी इसकी स्लांट हाइट, इसकी त्रियक ऊंचाई निकाल सकते हो। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। बस उसी पाइथागोरस प्रमेय से आप आसानी के साथ एक शंकु छिन्नक के त्रियक ऊंचाई को निकाल सकते हो। शंकु छिन्नक लिखना पड़ेगा बच्चों, छिन्नक की त्रियक ऊंचाई प्यारे बच्चों। अब आप देखिए, आप समझ गए होंगे तो आसानी के साथ यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बच्चों। यल स्क्वायर बराबर, यानी यल का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आएगा, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर? यही आएगा। और यल का मान बच्चों कितना आएगा? अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है? अब यही मान यहाँ रख दो, ये मान आ गया यल का मान। इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। आप बता दो ज़रा सा, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझिएगा प्यारे बच्चों। यदि अब भी आपको लगता है कि ये भूल जाओगे प्यारे बच्चों, देख लीजिए दोनों में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है। केवल इनकी त्रिज्याओं का अंतर ही तो दिखाई पड़ रहा है। इतना तो आपको रटना। और कैसे त्रिज्याओं का अंतर क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अगर ये बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों, आते हैं इसके दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र इसका मैंने आपको बताया था कि इसका आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन का सूत्र आपको याद ही होगा।
देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके, शंकु का आयतन बराबर बच्चों क्या होता है, शंकु आयतन बराबर प्यारे बच्चों वो आपका V बराबर होता है आयतन प्यारे बच्चों V बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। क्लियर, ये ध्यान रहे। अब एक शंकु छिन्नक के आयतन क्या होगा, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हो, केवल थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। शंकु छिन्नक के लिए देख लीजिए क्या होगा, शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक का आयतन। बच्चों आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है इसकी त्रिज्याओं के रूप में ही परिवर्तन देखेंगे आप। जो भी परिवर्तन हो रहा, कभी त्रिज्याएं जुड़ेंगी तो कभी त्रिज्याएं घटेंगी। और यहाँ पर ऊंचाई h के लिए आप हमेशा प्रयोग h ही करोगे, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए है। अब आयतन की बात अगर कर रहा प्यारे बच्चों, बिल्कुल रटना आसान है। यदि आप इसी सूत्र को ऐसे लिख दो 1/3, ये देखो 1/3 और पाई h यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, r स्क्वायर को थोड़ा किनारे कर दे रहा हूँ क्योंकि r में ही परिवर्तन होगा, जो भी परिवर्तन होगा r में ही परिवर्तन होगा प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक r था, एक त्रिज्या थी, एक r का प्रयोग, यहाँ पर 2r है तो 2r का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पर वर्ग है तो वहाँ पर भी वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। मतलब r की 2 घात होगी, पक्का है, और दोनों इसी तरह से होंगे प्यारे बच्चों। देख लीजिए क्या होगा, 1/3 पाई h कर दिया, ब्रैकेट में कैपिटल R का वर्ग कर दोगे, फिर r स्क्वायर का वर्ग कर दोगे प्यारे बच्चों, फिर दोनों का गुणनफल कर दोगे r और इंटू r हो जाएगा। बिल्कुल आप देखो ऐसे रखना है। ये एक शंकु छिन्नक के आयतन का फार्मूला, r में ही थोड़ा परिवर्तन होगा देखो, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी r की 2 घात, r की भी 2 घात। अब अगर दोनों को गुणा करोगे बच्चों, एक घात मिला के 2 घात इसकी भी हो जा रही है, तो r की 2 घात यहाँ पर भी बन गई। आयतन को रटना आसान हो गया, सब कुछ वही है, r में थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा होगा। आते हैं बच्चों शंकु छिन्नक के अगले सूत्र पर। अगला सूत्र प्यारे बच्चों क्या है, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु छिन्नक का बाद में, पहले शंकु का वक्र पृष्ठ याद होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों आपको याद होगा पाई RL था, याद है। तो यहाँ पर भी यही प्रयोग कर लो, यही प्रयोग यहाँ पर भी कर लो। कैसे करेंगे कि एक शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा, एक शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा। आपको याद होगा मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ पर एक शंकु छिन्नक का अगर वक्र मतलब कोई भी परिवर्तन शंकु के आधार पे करना चाह रहे तो r में ही परिवर्तन होगा, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ की बात अगर करें बच्चों, वक्र पृष्ठ की बात करें या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख दे रहा हूँ बच्चों। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या होता है, पाई r के स्थान पे बस त्रिज्याएं जोड़ दी जाएंगी। आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पाई r प्लस r और इंटू क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, सब कुछ वही है, केवल जब 2 त्रिज्याएं हैं तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ करके लिखा जा रहा है। बाकी पाई r यल आपको याद होना चाहिए। अब इनके संपूर्ण पृष्ठ की बात देख लो, दोनों बातें देख लीजिए। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें तो आपको मालूम है संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ वाला भाग जुड़ जाता है किसके साथ, वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल के साथ। शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ मैं लिख देता हूँ, वो प्यारे बच्चों क्या होगा, पाई RL तो होगा प्लस पाई r स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना होगा क्योंकि ये वाला भाग जुड़ जाता है। याद करो ये वाला भाग इसका जुड़ जाएगा, ठीक है, ये भाग जुड़ जाएगा। किस में जुड़ेगा, वो भी वक्र पृष्ठ में, जो ये वाला भाग वक्र पृष्ठ है इसमें जोड़ जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ प्यारे बच्चों यही वाला भाग होता है। हमने आपको चित्र के द्वारा बताया था इस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से इसका वक्र पृष्ठ होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है इसका। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात होती तो ये वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाता है एक शंकु के लिए। अब अगर एक शंकु के छिन्नक शंकु छिन्नक की बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ बच्चों यही होता है, ये वाला भाग इसका क्या होता है, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब जब इसके संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या क्या जुड़ेगा, आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो। वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, ये वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल देख लो, नीचे वाला भी आ जाएगा और ऊपर वाला भी आ जाएगा, ठीक है।
ये कैपिटल आर से इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये स्मॉल आर से क्षेत्रफल निकलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर आप लिख क्या सकते हो प्यारे बच्चों, शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बच्चों, आप देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पाई आर प्लस आर, ये यल वक्र पृष्ठ तो रहेगा और क्या जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा प्यारे बच्चों, इसके साथ जुड़ जाएगा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, जो कि नीचे वाला भाग है, और इसके बाद ऊपर वाला जो वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल बनेगा, ऊपर वाला भाग बनेगा, ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर? आशा करूँगा पूरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और रटना भी आसान हो, क्योंकि अगर आपको ये सूत्र याद है प्यारे बच्चों, शंकु का सूत्र याद है, शंकु जितने भी सूत्र अगर वो याद है तो उसी आधार पर मैंने शंकु छिन्नक का सभी सूत्र का डेरिवेशन किया, सभी सूत्रों को बताया प्यारे बच्चों। अगर ये बातें आपको याद हो गई हैं, कम से कम इसको 2 से 3 बार अभ्यास करिए, क्योंकि ये सूत्र अगर आपको याद हो गया तो शंकु छिन्नक एक खुद अपने में एक विशेष टॉपिक है, कह सकते हो। एक अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखो, आप परीक्षा की दृष्टि से देखो प्यारे बच्चों, तो वो अपने में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ही है। तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन अगर करेगा तो सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन देता है, इस पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करता प्यारे बच्चों। अगर सूत्र याद है तो आप शंकु छिन्नक पर चाहे जो क्वेश्चन करेगा प्यारे बच्चों, वो सभी के सभी आप लगा लोगे। बस इतना ध्यान रहे कि सूत्र याद हो प्यारे बच्चों। आइए इससे जुड़ा एकदम बेसिक सवालों को लेकर के हम आपको इसके सभी सूत्रों को रटवाते हैं और इस पर जितने भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है उसको हल करवाते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम इस पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा एकदम। पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। देखिए, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों सिरों की त्रिज्याएं दी गई हैं। एक शंक्वाकार बाल्टी की त्रिज्या अगर दी गई प्यारे बच्चों और 2 त्रिज्याएं देने का मतलब वो आपका शंकु छिन्नक, यहाँ शंकु छिन्नक नहीं बोला है। अब अगर शंकु छिन्नक नहीं बोला है प्यारे बच्चों तो उतना कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। अगर शंक्वाकार बाल्टी है, उसकी 2 त्रिज्याएं अगर दे रहा है बच्चों, तो वो एक शंकु छिन्नक ही होगा। ठीक है। अब एक की जो त्रिज्या दी गई 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी गई है। बाल्टी की ऊर्ध्वाधर, देखो ऊंचाई बोला है, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला। जब ऊंचाई केवल ऊंचाई बोलता है तो वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की ही बात करता है। हो तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए, हो तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से लगाते हैं, इतने आसानी तरीके से कि यदि आपको सूत्र याद है तो बिल्कुल आप समझिए कि 2 से 1.5 लाइन। बस कैलकुलेशन आपका कितनी तेज़ी के साथ हो सकता है प्यारे बच्चों, वो भी आप जितनी तेज़ी से कर सकते हो उतनी तेज़ी के साथ आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन प्यारे बच्चों समझाने के लिए आपको बताऊंगा, डीपली बताऊंगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाल्टी की धारिता का मतलब क्या, बाल्टी का आयतन पूछ रहा है। धारिता का मतलब उसका आयतन को पूछ रहा है। तो आपको मालूम है एक शंकु छिन्नक का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों। एक शंकु छिन्नक का आयतन आप लोगों ने पढ़ा था 1/3 पाई h और ब्रैकेट में क्या था r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और प्लस कैपिटल R इंटू R, यही पढ़े थे बिल्कुल। अगर ये सूत्र याद है तो मान रख दो। आप देखिए कैपिटल R कितना दिया गया है, अगर आप ध्यान दीजिए कैपिटल R बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है और स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। इसकी h बराबर जो दी गई बच्चों 45 दी गई है, आप रख सकते हो। बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन बता बच्चों ये आपका। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं। देखिए सब r स्मॉल r कैपिटल R का मान h का मान दिया गया है, मान रख दीजिए आप यहाँ पर। v के स्थान पर 1/3 हो जाएगा, ये 3 पाई के स्थान पे 22/7 रख लो आप। ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, या मैं कहता हूँ पाई का मान मत रखो, पाई को पाई ही रहने दो। गुणे एच के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या रखोगे, 45 रख दो, क्योंकि एच का मान दिया ही गया है। आर के स्थान पे 14 का वर्ग रहेगा और ये आपका 7 का वर्ग रहेगा। स्मॉल आर कैपिटल आर 14 गुणे 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका मान हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 1/3 गुणे पाई हो गया और गुणे 45 हो गया। यहाँ पर इनको सरल करना चाहो तो सरल कर सकते हो प्यारे बच्चों। ये आपका 14 का और 196 होगा और ये प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस ये 14 सत्ते 98 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मान रखने के बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब ये सरल होगा 3 15 45, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा पाई और बच्चों यहाँ पर देखिए 15 पाई हो जाएगा और गुणे यहाँ पर इनको जोड़ो 8 9 17 17 6 23 के 3 9 4 13 13 9 22 और 2 24 हो जाएगा।
1 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 15 से गुणा कर लो, 15 से गुणा 15 3 45, 15 चौका 60, 60 और 4 64 और 15 3 45 हो जाएगा, 45 और 6 51 हो जाएगा बच्चों, 5145 पाई। यही इतना घन सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, यही इसका आयतन आ जाएगा, इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिए, सूत्र पर मान ही रखना था, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जैसे वर्ग मैंने 2 बार गुणा नहीं करके डायरेक्ट मैंने सवाल को ही यहाँ पर वर्ग इसका हमको याद था, हमने लगा दिया, आपको भी याद होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर 3 से काटा गया, 15 3 45 आ गया, ये 15 पाई है, और जब इसको जोड़ा गया 343 आ गया। अब यदि पाई का मान आपको रखना है तो 22/7 रख करके सरल करके उसका उत्तर निकाल सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यदि पाई के रूप में आया है तो आपको ऐसे ही उत्तर देने पड़ेंगे। अब देखिए गुणा करने में कहीं गलती तो नहीं हुई प्यारे बच्चों। देखिए 15 3 45 हो गया, 45 के 5 लिख दिएगा, 15 चौका 60, 60 और 4 64 हो गया, 15 3 45 और 6 51 हो गया बच्चों, 5145 पाई घन सेंटीमीटर। यही क्या आ गई, ये आ गई उस बाल्टी की धारिता, या कह सकते हो कि उसमें उतने उसका आयतन आ गया, बाल्टी का आयतन। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक समछिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर यानी यल का मान दिया है, तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिधियाँ क्रमशः, परिधि दिया गया, त्रिज्या नहीं दी गई, ध्यान दीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में आप गलती करते हैं कि यहाँ पर इसके वृत्तीय सिरों की परिधियाँ क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों, लेकिन जिन बच्चों ने सूत्र रटा है या फिर जिनको बेसिक चीज़ें मालूम है, जो शुरू से लेकर के अभी तक वीडियो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रत्येक वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें हमने ज़्यादातर बहुत गहराई के साथ बताई प्यारे बच्चों। अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो कि इनकी परिधियों का, अगर परिधियाँ क्रमशः दी गई वृत्तीय सिरों की, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर एक शंकु ऐसे बनाए थे, याद करो, एक शंकुछिन्नक ऐसे भी तो होता है प्यारे बच्चों, ऐसे भी होता है, ऐसे, ये शंकुछिन्नक है, ऐसे भी बनाए थे, या फिर आपने ऐसे बना दिया था। चाहे जिस रूप में हम ऐसे बनाए थे। ठीक है, चलिए इसको नहीं पढ़े थे तो ऐसे ही, दोनों सेम ही चीज़ें थी, बस पलट के रख दी गई है। अब इसकी 2 परिधियाँ, एक देखो यहाँ पर स्मॉल आर है तो इसकी परिधि ऊपर वाली ये हो गई, ये कैपिटल आर है, इसकी ये परिधि हो गई। तो ये 2 परिधियों का जिक्र किया है, त्रिज्याओं की बात नहीं करा है। देख लो, जल्दबाजी में गलती हो सकती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन कहीं ना कहीं उसी अनुसार बना देते हैं कि गलती भी करोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सवाल को लगाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसकी तिरछी ऊंचाई यल का मान दिया गया है, यल का मान नहीं निकालना है। ठीक है, इस यल का मान इसने दिया है। आपको मालूम है कि एक शंकुछिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान पाई r + r लिखा जाता है प्यारे बच्चों, और इंटू यल हो जाता है। ये सूत्र होता है इसके शंकुछिन्नक के वक्र पृष्ठ की बात करें, ये वक्र पृष्ठ होता है शंकुछिन्नक का। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 रखना ही रखना होता है। तो लेकिन सबसे पहला काम एक करो बच्चों कि आप जो है कि ये जो दिया गया, जिसे क्या दिया है, यल का मान दिया, यल का मान रख लोगे, लेकिन ये जो परिधियाँ दी गई उसके लिए सूत्र क्या होगा। बिल्कुल आप देखिए क्या दिया, इसको मैं अलग से लिखता हूँ। जैसे इसने दिया क्या कि जो बड़ा परिधि है वो दिया है 18 सेंटीमीटर, देख लीजिए 18 सेंटीमीटर, अर्थात इसमें लिख सकते क्या हो, पाई 2 पाई, एक वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है, और वो नीचे वाले परिधि का जो मान दिया है 18 दिया है। ठीक है, r बराबर निकाल लो बच्चों, इसी समय r बराबर निकाल लो, तो 18 बटा कितना पाई हो, 18/2 पाई हो जाएगा, और ये 2 से 18 कटेगा बच्चों, 9 बटा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ये कैपिटल R का मान आ गया बच्चों, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल R यानी बड़ी त्रिज्या का मान आ गया। अब यही चीज़ यहाँ के लिए देख लो, अगर छोटी त्रिज्या, इसने छोटी परिधि दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 पाई स्मॉल r लोगे बच्चों, और ये 6 के बराबर लिखोगे, r बराबर क्या हो जाएगा 6/2 पाई हो जाएगा, 2 से ये 6 कटेगा बच्चों, 2 3 6 यानी 3 पाई हो गया। ये ध्यान रहे कि स्मॉल r का मान 3 पाई आ गया, और कैपिटल R का मान 9 पाई करके आ गए प्यारे बच्चों। बस यही मान उठा करके आपको सूत्र में रखना है, यहाँ पर इसी सूत्र में रखना है, और सूत्र में रख दिए, सवाल उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो। देखिए कैसे, पाई का मान, आप पाई का मान ऐसे रहने दो, यहाँ पर R के स्थान पे बच्चों क्या रखोगे 9 पाई, और स्मॉल r के स्थान पे रखोगे 3 पाई, और यल के स्थान पे आप लोगों ने देखा 4 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है, यानी तिरछी ऊंचाई दी गई है, यल के स्थान पर बच्चों 4 हो जाएगा।
यहाँ पर पाई हो जाएगा, ठीक है, देखिए मान रख लोगे। अब ये हर बराबर बच्चों 9 3 12 हो जाएगा, 12 बटे पाई हो जाएगा और गुणे 4 हो जाएगा। अब ये देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 चौका 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से लगा लिया आप लोगों ने। जब बच्चों ये कॉन्सेप्ट याद था तब आप लोगों ने तेज़ी के साथ समझा भी, और इसको आप अपने मन से लगाना चाहोगे तो आप लगा भी लोगे प्यारे बच्चों। यदि आपको, मैं फिर से आप कह रहा हूँ कि यदि आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए और पढ़ाई भी करते रखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मान के चलो जुलाई और अगस्त में कहीं ना कहीं बहुत वैकेंसियाँ एक साथ इनकी परीक्षाएं, क्योंकि वैकेंसी तो आई थी प्यारे बच्चों, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से या चुनाव की वजह से टली है। ये इकट्ठे इतनी ज़्यादा भीड़ आएगी परीक्षाओं की, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ाई आपकी जारी रहे प्यारे बच्चों। और ऐसे टॉपिकों को जो कहीं ना कहीं आप जिसको इग्नोर करते हो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें आप 100% इग्नोर करके आगे तैयारी करते हो कि चलो हम मेंसुरेशन नहीं आती है, मेंसुरेशन आप का क्वेश्चन छोड़ दोगे प्यारे बच्चे। क्यों छोड़ोगे? क्योंकि आप देख लीजिए, जब आपको ये चीज़ें इतनी आसान तरीके से आपको बताई जा रही है, इतने आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, और आप देखिए लगभग सभी सूत्रों पे, यदि आप लोगों ने मेंसुरेशन के जितने भी पार्ट बने हैं सभी पार्टों को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको सब कुछ बताया गया है। अब ये डिपेंड करता है आप बच्चों कितना स्पीड बनाने में आप सक्षम, मुझे लगता है कि आप पूर्णता लगाने में सक्षम हो गए हो, लेकिन स्पीड के ऊपर बात है। स्पीड बच्चों तभी बढ़ेगी जब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन सब पे लगाओगे बच्चों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका तीसरा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित बच्चों क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सा, सूत्रों पे ही रखना है, बेसिक सवाल है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने हैं, कन्फर्म मान के चलो। बस सूत्र के लिए ही खेल खेला जाता है इस पर। आपको सूत्र याद नहीं होता है तो वहीं कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन किया क्या है, 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक छिन्नक के दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं दी गई हैं, क्रमशः कितनी है, एक 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक छिन्नक के दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। अब आपको याद होगा कि टोटल सरफेस एरिया जो बच्चों था इसका, तो जो आपको लिखाया गया था लास्ट में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लिखाया गया इसमें, वो क्या बताया गया था प्यारे बच्चों। देखिए वक्र पृष्ठ का प्रयोग करना ही करना है, पाई आर, अब यहाँ 2 त्रिज्याएं होती हैं तो आर प्लस आर होगी बच्चों, इंटू यल, आपको याद होगा, प्लस क्या करना है, इसके पाई आर स्क्वायर निकालने हैं बच्चों, और क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर, ये करना, इतना करना है आपको। अब चाहे तो इसमें पाई कॉमन ले सकते हो प्यारे बच्चों, सब में से पाई कॉमन ले सकते हो, तो एक साथ ये मिला करके लेगा आर प्लस आर हो जाएगा, और यहाँ यल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। बस यही पाई कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, कई बार पाई का प्रयोग नहीं करना है। अब अगर ये सूत्र याद है डायरेक्ट मान रखना है आपको, क्योंकि अब आप देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ऊँचे एक शंकु छिन्नक की दोनों वृत्ताकार सिराओं की त्रिज्याएँ दी गई हैं। तो अब आप देखिए इसमें आर और कैपिटल आर का, स्मॉल आर का मान दिया है, यल का मान बच्चों आपको निकालना पड़ेगा। यल का मान के लिए आपको याद होगा कि यल के मान के लिए आपको बताया गया था यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र आपको पहले तो यल का मान आपको निकालना पड़ेगा। यल का मान बच्चों यहाँ मान रख दो, एच के स्थान पे क्या रखना है प्यारे बच्चों, एच के स्थान पे आपको 6 ही सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी ऊंचाई दी गई है, 6 का वर्ग रखा जाएगा, प्लस आर, यहाँ पे 14 में से 6 घटा दो बच्चों, 14 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, क्योंकि आर माइनस आर है, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 आएगा, 8 का वर्ग लिखोगे। अब यहाँ पर देख लो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के 100 हो जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल प्यारे बच्चों निकालोगे कितना आएगा, 10 आएगा। कहने का मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई बच्चों 10 सेंटीमीटर, यल का मान आ गया, ठीक है। अब जब यल का मान मालूम हो गया, आपको कैपिटल आर का मान मालूम हो गया, स्मॉल आर का मान मालूम हो गया, तो आप डायरेक्ट मान रख दो, डायरेक्ट मान रख दोगे। कैसे रखोगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर पाई के स्थान 22/7 रखो या पाई रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर आर के स्थान पे क्या रखना है प्यारे बच्चों, आर के स्थान पे आपको रखना है, कैपिटल आर के स्थान पे आप याद करिए, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, ये आर बराबर 14 दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है बच्चों, आर बराबर 14 सेंटीमीटर, कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर और स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो मान रख दीजिए
14 हो गया और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यल के स्थान पे जो 10 रखना है, प्लस आर के स्थान पे 10, ये 6 14 का वर्ग हो जाएगा, 14 का वर्ग, और ये इसका कितना हो जाएगा, ये बच्चों 6 का वर्ग बनेगा क्योंकि ये 6 दिया है स्मॉल आर का मान, ये हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे रख दो पाई 14 6 20 हो जाएगा बच्चों, और 20 दहा में 200। क्लियर। इसका कैलकुलेशन कर लोगे, 14 6 20 दहा में 200, और यहाँ पे 14 14 में 196 हो जाएगा, और 6 के 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये देखिए 6 6 12 0, ये 12 के 2 हो जाएगा, 9 3 12, और एक हासिल 13 हो जाएगा, एक हासिल आएगा 1 2 3, और ये 432 आ जाएगा, 432 पाई हो जाएगा। ठीक है, 432 पाई, यही इसका इतना आ जाएगा क्या, वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। एक ऐसे छिन्नक का जिसकी ऊंचाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर, और दोनों सिरों की त्रिज्याएं दी गई थी, एक दी गई थी बच्चों 14 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दी गई थी। और उसका जब हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो संपूर्ण पृष्ठ वाले क्षेत्रफल का फार्मूले का प्रयोग किया, और आपका उत्तर 432 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आ चुका है। ठीक है। अब ध्यान रहे बच्चों कि इस टाइप के सवाल, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन करेगा इसी तरह का ही क्वेश्चन करेगा प्यारे बच्चों। यदि आपको शंकु छिन्नक पर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, नहीं आ रहा होगा, तो आप उसको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जैसे करते आए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन को आप पूछते रहिए। हम आपको अगले वीडियो में इसको ज़रूर बताएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन बार बार ध्यान रहे कि आप क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, सूत्रों को रटिए, और इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों। कमेंट जरूर करिएगा। आप जब कमेंट करते हो तो मनोबल हम लोग का बढ़ता है प्यारे बच्चों। कल के अगले वीडियो में आपको गोला एक नया टॉपिक चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।